गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूज़फुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट, लाभदायक और हानिकारक कीट। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे यूज़फुल इंसेक्ट, लाभदायक कीट। तो कीटों से होने वाली हानियाँ इतनी ज़्यादा है कि उनसे होने वाले लाभों के बारे में सोचना हास्यास्पद लगता है। जब भी हम कीटों के बारे में सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ही चीज़ आती है, क्या कि कीटों से हानियाँ ही ज़्यादा होती हैं। आप सोच के देख लीजिए कि जब भी हम देखेंगे कि इंसेक्ट वर्ड कहीं पर भी पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में क्या चीज़ आएगा सबसे पहले कि ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, इनसे हमें लॉस ही ज़्यादा है, प्रॉफिट तो क्या होता होगा। तो उनसे क्या होता है कि उनकी जो डिसएडवांटेज होती हैं, हानियाँ होती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनके जो लाभ होते हैं उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। परंतु ये बात सच है कि कीटों से हमें इतने लाभ हैं कि इसकी पूर्ति कोई और नहीं कर सकता। तो कीटों से हमें बहुत सारे लाभ हैं जिनको कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन अपने पास नहीं है कि हम उसकी पूर्ति किसी और जीव से कर लें। तो सबसे पहले इनके जो लाभ हैं उसको देखने के लिए हम देखेंगे प्रोडक्टिव इंसेक्ट, उत्पादक कीट कौन से होते हैं। कुछ कीट ऐसे हैं जो लाभदायक उत्पादों को उत्पन्न करते हैं और ये उत्पाद मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। वर्तमान युग में इन उत्पादों को वैज्ञानिक आधार पर बड़े स्तर पर प्राप्त किया जा रहा है। कीटों के जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं वो हैं सबसे पहले हनी। हनी क्या चीज़ होती है? शहद। सबको पता है, सबने देखा हुआ है हनी। तो हनी किससे प्राप्त किया जाता है? मधु, कीटों से। मक्खी होती है एक, मधुमक्खी बोलते हैं जिसको। वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस मेलिफेरा। बाकी अलग अलग जातियां होती हैं जैसे एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, मेलिफेरा, मेलिफोना स्पीशीज़। लेकिन जो इंडिया में ज़्यादातर मक्खी पाली जाती है मधु इकट्ठा करने के लिए तो वो एपिस मेलिफेरा होती है। तो वो क्या होता है, जो एपिस होती है वो क्या है, एक इंसेक्ट है, कीट है। तो उसी से शहद मिलता है। तो क्या हुआ, कीटों से हमें शहद मिलता है। जो शहद है वो मधुमक्खियों का भोजन है। वो पुष्पों से मकरंद और पराग इकट्ठा करती हैं और मधु के रूप में अपने द्वारा बनाए गए मोम के छत्तों में से इकट्ठा करती रहती हैं। मधु प्राकृतिक मिठाई के रूप में प्रयोग लिया जाता है। मधुमक्खी से मधु प्राप्त करने के उद्योग को मधु उद्योग या एपीकल्चर कहते हैं। तो एपीकल्चर हमारे सब्जेक्ट में एक टॉपिक है पूरा। एपीकल्चर हमने इससे पहले किया था, एपीकल्चर के ऊपर हमारी वीडियो बनी हुई है, तो इसको समझने के लिए आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खियों को पालकर उनसे शहद इकट्ठा करना। तो ये विधि है एपीकल्चर की। तो हनी किससे प्राप्त हुआ? मधुमक्खी से। मधुमक्खी क्या है? एक कीट है। तो क्या हुआ, कीटों से हमें शहद मिलता है। नेक्स्ट, बी वैक्स, मोम। मोम भी मधुमक्खियों से ही प्राप्त होती है। मधुमक्खी के उदर में स्थित, उदर होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन में स्थित अधःचर्मी ग्रंथियों का स्राव है। मोम का उपयोग वे छत्ता बनाने में करती हैं। मोम का उपयोग मोमबत्तियाँ, कैंडल्स और कई औषधियों में किया जाता है। कुछ शलभ कीटों द्वारा भी मोम बनाया जाता है। तो मधुमक्खियों के अलावा कुछ कीट भी ऐसे और होते हैं जिनसे बी वैक्स या मोम को प्राप्त किया जाता है। थर्ड आ जाता है सिल्क। सिल्क होता है रेशम। रेशम किससे मिलता है? रेशम कीट से, बॉम्बिक्स।
तो रेशम से हम प्राचीन काल से ही परिचित हैं। तो रेशम का उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। राजे महाराजे जो कपड़े पहनते थे वो रेशम के होते थे। इसके अलावा उनके पास जितना भी जो ये मटेरियल होता है, स्टफ मटेरियल, वो सारा रेशम का यूज़ किया जाता था। रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई और अन्य कीटों से प्राप्त किया जाता है। चीन, जापान और भारत के लोग काफ़ी संख्या में रेशम उद्योग में लगे हुए हैं। विश्व में प्रयोग किए जाने वाले प्रति वर्ष 2,30,00,000 kg रेशम इन कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम कोकून से प्राप्त किया जाता है और रेशम के कीटों को पालना बड़े श्रम का कार्य है, यानी कि हार्डवर्क का कार्य है, काफ़ी टाइम लगता है। तो रेशम कीट क्या होता है? सेरीकल्चर, रेशम को प्राप्त करना, रेशम कीट को पालकर उससे रेशम प्राप्त करने की जो विधि होती है वो सेरीकल्चर के अंदर आती है। तो सेरीकल्चर टॉपिक भी हमने डीपली किया था, उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो बनाई गई है। तो सेरीकल्चर वही था, उससे रेशम प्राप्त करना। नेक्स्ट आ जाता है लैक, हिंदी में बोलते हैं लाख। तो कॉक्सीडी फैमिली के लाख कीट कैरिया लैका, वैज्ञानिक नाम है इस कीट का कैरिया लाका, उससे लाख का स्रवण होता है। तो लाख से खिलौने और गहने बनाए जाते हैं। लाख के देखे होंगे आपने गहने, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी बनाई जाती है। प्लस इससे लाख से टॉयज़ बनाई जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं बच्चों के। तो ये किस कीट से प्राप्त होता है? कैरिया लाका से। और वो इस लाख का स्रवण करते हैं और इसी लाख को पिघलाकर क्या कर लिया जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बना ली जाती हैं, सजावटी सामान बना लिया जाता है, छोटी छोटी मूर्तियाँ बना ली जाती हैं। तो ये डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कलर, रंग। तो कैक्टाई पर रहने वाले कुछ शलक कीटों के सूखे शरीर से टैनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किए जाते हैं और ये रंग सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग किए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो कॉस्मेटिक्स पदार्थ वगैरह होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन्स, औषधियाँ। तो कीटों से कुछ औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं, जैसे ब्लिस्टर मूंगो यानी कि बिस्टर बीटल्स होती हैं, उनसे कैंथाराइडीन प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कीट होते हैं जिनसे औषधियाँ या मेडिसिन्स प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट आता है पुष्पों में परागण करता। तो इंसेक्ट दूसरा काम क्या करते हैं? पुष्पों के अंदर परागण करते हैं। तो पॉलिनेटर्स ऑफ फ्लावर्स। तो कीटों द्वारा मनुष्यों को सबसे बड़ा लाभ पुष्पों में परागण पर करने से होता है। पौधों में जनन में निषेचन आवश्यक होता है। जैसे जंतुओं में निषेचन होता है, वैसे ही पौधों में भी निषेचन ज़रूरी होता है। पौधे परागण के लिए प्रमुख रूप से कीटों पर ही निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कीट होते हैं ना, एक फ्लावर पर बैठते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि उसके जो नर जननांग होते हैं वो फंस जाते हैं कीटों की टांगों के अंदर। फिर वो जब दूसरे प्लांट पर बैठते हैं, दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं, तो वो अपने जो टांगों के अंदर लगे हुए नर जननांग हैं उसको वहाँ के फीमेल के जो अंग होते हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इससे उन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और निषेचन हो जाता है। बहुत से फल, इसके अलावा डेकोरेटिव फूल जैसे आइरिस, आर्किड, उसके अलावा मक्का, मटर, सेम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि तथा कुछ सब्जी वाले पौधों में परागण कीटों के द्वारा ही होता है। थ्रिप्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कीट होते हैं। तितलियाँ, बटरफ्लाइज, आंट्स होती हैं, चींटियाँ, हनी बी, मधुमक्खियाँ और मक्खी, सिंपल मक्खी, वास्प होते हैं, ततैए, येलो कलर की घूमते हैं ना ततैए, वो वास्प हैं, भृंग इत्यादि क्या होते हैं? परागणकर्ता कीट हैं। ये क्या करते हैं? परागण का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं स्कैवेंजर। ये क्या होते हैं? अपमार्जक। तो कई कीट पौधे व जंतुओं के मृत शरीरों और मलबों को खा जाते हैं
और इस प्रकार से उन्हें सड़ने और दुर्गंध फैलने से रोकते हैं। जैसे दीमक, दीमक क्या चीज़ होती है? टर्माइट। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश क्या है? नाम तो फिश वाला है लेकिन ये एक तरह की इंसेक्ट है। जैसे आपने पुराने बुक्स वगैरह या पुराने कागज़ देखे होंगे, उनके अंदर एक सिल्वर कलर की छोटे छोटे कीट से बन जाते हैं, वो सिल्वर फिश होते हैं। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खियाँ। उसके अलावा डंग बीटल, डंग बीटल क्या होता है? गोबर के अंदर जो ब्लैक कलर के कीड़े पाए जाते हैं उसको बोलते हैं। कॉकरोच और बहुत से लार्वा, ये अपमार्जक का काम करते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट एज फूड, तो भोजन के रूप में उपयुक्त कीट। तो कई कीट मांसभक्षी द्वितीयक उपभोक्ताओं के लिए भोजन के काम आते हैं, जैसे मेंढक, छिपकलियाँ, सांप, मछलियाँ इत्यादि भोजन के रूप में इंसेक्ट का प्रयोग करती हैं। देखा हमने इनको नॉर्मली ये सब खाते हुए। कई चिड़ियाँ अपना भोजन कीटों से प्राप्त करती हैं, प्रमुख रूप से नीलकंठ, शादल लार्क, गौरैया आदि। तो ये क्या करती हैं? छोटी मोटी चींटियों वगैरह को खा लेते हैं बर्ड्स। इसके अलावा कई स्तनधारी जैसे छछूंदर, मंजोरू, आर्मेडिलो, चींटीखोर आदि अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। आदिवासी लोग टिड्डियों को पीसकर इसका आटा बनाकर भी प्रयोग में लाते हैं। तो इंसेक्ट का भोजन के रूप में उपयोग जंतु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं और ह्यूमंस भी करते हैं, आदिवासी एरिया के लोग करते हैं। तो इन सब के द्वारा इंसेक्ट को भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स इन मेडिसिन्स, तो औषधि के रूप में कीट। तो कई कीट औषधि के रूप में काम आते हैं। कोचिनील कीटों से जो अमल निकलता है उसे कॉर्मिनिल अमल कहते हैं और इसका उपयोग चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा के रोग और कुत्ता खांसी के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। उत्तकों में सड़न होने पर ब्लोपरता के लार्वा द्वारा उपचार किया जाता है। गिरते हुए बालों को रोकने के लिए ब्लिस्टर बीटल से बनाए गए कैंथाराडीन तेल का प्रयोग किया जाता है। रेशम कीट के कोकून से निकले गए कण स्त्रियों के अधिक मासिक धर्म पर नियंत्रण करते हैं। मधुमक्खियों से मिलने वाले विष का संधिशोध ऑर्थराइड्स, यानी कि जो जोड़ों का दर्द होता है उसके अंदर इलाज में प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया जो मधु होता है वो एक प्राकृतिक प्रतिरोधी है, जिसको यदि घाव पर लगा दिया जाए तो वह संक्रमण से रक्षा करता है। मधु का उपयोग अल्सरों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। अल्सर क्या चीज़ होती है? फोड़े बन जाते हैं जब बड़े बड़े, तो उसको बोलते हैं अल्सर। तो उसको ठीक करने के लिए भी हनी का प्रयोग किया जाता है। तो इंसेक्ट का यूज़ किस में होता है? मेडिसिन्स के अंदर भी होता है। तो ये हो गए कीटों से होने वाले लाभ। अब आ जाते हैं हार्मफुल इंसेक्ट। अब देखेंगे कीटों से होने वाली हानियाँ। इससे पहले हमने लाभदायक कीटों का अध्ययन किया। लाभदायक कीटों की तुलना में हानिकारक कीटों की संख्या अधिक है, इसलिए अधिकतर लोग कीटों को हानिकारक ही मानते हैं। मनुष्य व कीटों के मध्य संघर्ष का आरंभ सभ्यता के प्रारंभ से हुआ, जो अब तक चल रहा है और निसंदेह जब तक चलता रहेगा। कब तक? जब तक मानव जाति रहेगी। दुर्भाग्यवश कीटों द्वारा किए जाने वाले लाभदायक कार्य उनके द्वारा होने वाली अपार हानि की तुलना में बहुत कम है, यानी लाभ बहुत कम है और हानि बहुत ज़्यादा है। अतः मनुष्य इन्हें हर मूल्य पर नष्ट करना चाहता है। ये हम पर, हमारे चारों ओर, हमारे भोजन में, कपड़ों में, घरों में, खेतों आदि सब जगह पाए जाते हैं और आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य तथा पशुओं में रोग फैलाते हैं। इस प्रकार कीट हमारे मित्र बनाए हैं, पर इन नियंत्रण पाना कठिन हो रहा है।
कीटों से हमें क्या क्या हानियाँ होती है। सबसे पहले इंजरियस इंसेक्ट टू क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स, तो फसलों और संग्रहित अनाज को हानि पहुंचाने वाले कीट। अनेक कीट उगती हुई फसल की पत्तियों, तनों, कलियों, पुष्पों, बीजों, फलों आदि, इसके अलावा वन वृक्षों की छाल, लकड़ी, गोदाम में भरे अनाज को हानि पहुंचाते हैं। इनसे हर वर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है। इस प्रकार के कीट असंख्य हैं और ये अधिकतर लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, डिप्टेरा और हेमिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, इंसेक्टा क्लास के ऑर्डर हैं, कीटों के ऑर्डर हैं। च्वर्णक कीट च्विंग इंसेक्ट जैसे टिड्डा जो चबाकर खाते हैं भोजन को, गोभी का कीट, आलू का कीट, नाशपाती का कीट और पौधों का रस चूसने वाले कीट जैसे एफिड, स्केल क्रीट, गोभी का कीट, पादप भागों आदि फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अंदर छेद करने वाले कीट जैसे कृमि, कृमि क्या होते हैं, वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े, घुन, लीफ माइनर जो पत्तियों को खाते हैं, गॉल कीट आदि पौधों के किसी भी भाग पर आक्रमण कर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। बहुत से कीट कलियों के कोमल उत्तकों को खा जाते हैं। छाल भृंग जंगलों में पेड़ों के तनों के कैम्बियम लेयर पर आक्रमण करते हैं। दीमक जंगलों से बाहर आने के बाद लकड़ियों को हानि पहुंचाती है। इसके अलावा गोलक घुन या जिसको बोलते हैं बॉल वीविल, कपास की फसल तैयार होने से पहले ही कपास को नष्ट कर देते हैं। घुन फलों तथा बीजों में छेद कर हानि पहुंचाते हैं। गेहूं का कृमि गेहूं को खाकर हानि पहुंचाते हैं। भूरी पूंछ वाले मोथ और जिप्सी मोथ पत्तियों वाले और छायादार वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं। कैटरपिलर और जापानी भृंग लाखों वृक्षों की पत्तियों को खा जाते हैं। अनेक मॉथ, कैटरपिलर और बीटल्स संग्रहित अनाज को भारी हानि पहुंचाते हैं। तो ये सारी हानियाँ किसको थी, फसलों को, और जो संग्रहित अनाज होता है उसको हानि पहुंचाने वाले कीट। नेक्स्ट, हाउस होल्ड इंसेक्ट, घरेलू सामग्री नाशक कीट जो घरेलू सामग्री को खत्म करते हैं। तो कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खियाँ और घुन प्रत्येक घर में बिन बुलाए मेहमानों की भांति आते हैं। देखा होगा आपने, नॉर्मली घर में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मानव आहार को हानि पहुंचाते हैं। कॉकरोच, मच्छर और घरेलू मक्खियाँ अत्यधिक हानिकारक होती हैं। इसके अलावा वस्त्र शलभ और कालीन भृंगों द्वारा वस्त्रों, कालीन, ऊनी वस्त्रों व परों को हानि पहुंचाते हैं। कालीन भृंग अपने अंडे ऊनी वस्त्रों में देते हैं और अंडों से निकलने वाले लार्वा वस्त्रों को खा जाते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं। अनाज कृमि और इनके लार्वा या आटा कृमि आटे और गोदाम में भरे अनाज को खाते हैं। सिल्वर फिश और पुस्तक जूं किताबों और पुरानी जो दस्तावेज होते हैं उनमें रहते हैं और उनको बर्बाद कर देते हैं। दीमक पुस्तक, कालीन, फर्नीचर और इमारती लकड़ी को हानि पहुंचाती है। तो ये क्या हो गए, वो इंसेक्ट जो घर की सामग्री को नष्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं डिजीज कैरियर इंसेक्ट, रोग वाहक कीट। तो कीट मनुष्य और पालतू पशुओं पर आक्रमण करते हैं और कई घातक रोगों को फैलाते हैं। कीट दो प्रकार के रोग पैदा करते हैं। प्रथम, अपने परपोषियों के उत्तक नष्ट कर हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं, जैसे डर्मेटोबिया मक्खी के लार्वा त्वचा के नीचे घुसकर त्वचीय माइएसिस उत्पन्न करते हैं। एक पिस्सू डर्मेटोफिल्स त्वचा के नीचे उत्तकों को नष्ट करता है और गैस्ट्रोफिलस मक्खी के लार्वा घोड़े के आमाशय में घुसकर आंतर में माइएसिस पैदा करते हैं, यानी कि वो शरीर के अंदर चले जाते हैं और उत्तकों को नष्ट करते हैं। और दूसरा, कुछ कीट
रोगजनक जीवाणुओं और प्रोटोजोआ का संक्रमण फैलाते हैं ना। जैसे हमने एक रोग किया था, सेटसी मक्खी द्वारा फैलता है, तो ये क्या होते हैं, दूसरे जीवाणुओं या प्रोटोजोआ का संक्रमण करने में मदद करते हैं। एनाफिलीज मच्छर होता है, उसकी अनेक जातियां मानव मलेरिया की वाहक होती हैं। मलेरिया जो रोग होता है वो एनाफिलीज द्वारा फैलाया जाता है, मादा एनाफिलीज द्वारा। तो एनाफिलीज मादा प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करती हैं और मलेरिया को उत्पन्न करती हैं। क्यूलेक्स, ये भी मच्छर है। क्यूलेक्स फैटिगेंस और क्यूलेक्स पाइपिन्स एक निमेटोड परजीवी वुचेरिया ब्रैंकोफटाई के लार्वा का वाहक है और इसका मध्यस्थ परपोषी है। तो वुचेरिया ब्रैंकोफटाई हमने किया था ना, तो वो उसको कौन फैलाता था, क्यूलेक्स। इस लार्वा के वयस्क मनुष्य में रोग पैदा करते हैं, हाथी पांव रोग। एडिस पीत ज्वर के विषाणु का वाहक है और अमेरिका व अफ्रीका में पीत ज्वर फैलाते हैं। इसके अलावा इजिप्टाई तथा अन्य प्रजाति डेंगू या हड्डी तोड़ ज्वर फैलाते हैं। इसी प्रकार सेटसी मक्खी द्वारा अफ्रीकी निद्रा रोग अमीबिएसिस, सामान्य घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका अफ्रीकी निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा द्वारा फैला था ना वो रोग। सामान्य घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका द्वारा मोती झरा, टाइफाइड रोग, डायरिया, हैजा इत्यादि रोग और पिस्सुओं द्वारा गिल्ची प्लेग और कॉकरोच और जुओं प्रतिवर्ष जो प्रत्यावर्ती ज्वर होता है उसको फैलाते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि कीट कई तरह से रोग फैलाते हैं और ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। कई कीट पालतू पशुओं पर भी आक्रमण करते हैं और उनको भी हानि पहुंचाते हैं। बाह्य परजीवी के रूप में तथा भेड़ों में रहने वाली तुंद मक्खियों के लार्वा आंतरिक परजीवी के रूप में पशुओं को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। चूजों के कोमल परों पर रहने वाली जुएं मैलीफैंग उन्हें हानि पहुंचाती है। तो ये क्या हो गई, कीट जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोगों के वाहक हैं। नेक्स्ट आता है पॉइजनस इंसेक्ट। पॉइजनस इंसेक्ट कौन से होते हैं, विषैले कीट। तो मधुमक्खियाँ, बर्रे क्या चीज़ होती है, वास्प, वर्टें, अग्नि चींटियाँ, कॉकरोच, मच्छर व अन्य कीट और इसके कुछ लार्वा विषैले कीट होते हैं। ये काट कर या दंश द्वारा मानव व अन्य पशुओं के शरीर में विष प्रवेश कराते हैं, जिससे त्वचा में खुजली, जलन और सूजन हो जाती है। देखा होगा आपने, मधुमक्खी कई बार काट लेती है तो क्या होता है, जिस जगह पे काटती है वहाँ पर जलन भी होती है, खुजली भी होती है और उस पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये क्या है, पॉइजनस है। उसमें जहर होता है। किस में होता है जहर, उसके डंग में, जो उसका डंग होता है, दंश बोलते हैं हिंदी में जिसको, तो उसके द्वारा वो जब डंक मारती है तो उसके अंदर जो स्टिंग होता है वो शरीर में रह जाता है और वो जहरीला होता है। इसके अलावा मच्छर वगैरह हो जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, वास्प, सेम मधुमक्खी काटती है वैसे ही जब ततैये काट जाते हैं तो उनसे भी यही सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार विषैले कीट क्या करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो गई, हार्मफुल इंसेक्ट, उनसे होने वाली हानियाँ, कि वो क्या क्या हानियाँ पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कीटों से होने वाले लाभ प्लस उनसे होने वाली हानियाँ यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे की क्लास में करेंगे और टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।